डॉक्टर जाकिर नाइक जैसा स्पीकर सिर्फ लाइल्मी के माहौल में लोगों को कायल कर सकता है। अगर उसे ऐसे लोगों से भरे कमरे में रखें जिन्होंने कलाम इलाही और कुरान का बगौर मुताला किया हो तो वो स्टेज से अपनी जग हसाई करवा कर ही उतरेगा। जब हम नाइक के एक दावे पर गहरी निगाह डालें तो गौर से देखें कि क्या होता है। नाइक के मुताबिक जनाब मसीह ने यूहन्ना बाब 14 आयत 16 में हजरत मोहम्मद के आने की पेशगोई की थी। It's further mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. Jesus Christ, peace be upon him, says, I will pray to my Father to send you another comforter who will abide with you forever. आइए हम आगे बढ़ते हुए ये आयत पढ़ें। यूहन्ना 14वां बाब 16वीं आयत जनाब मसीह फरमाते हैं, और मैं अपने बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। नोट करें कि जनाब मसीह ने यहाँ बाप का हवाला दिया है। क्या मुसलमान अल्लाह को बाप कहते हैं? नहीं, वो नहीं कहते, क्योंकि कुरान के मुताबिक अल्लाह किसी का बाप नहीं। लिहाजा इससे पहले कि हम आयत के मानी पर गौर करें, हम देखते हैं कि ये पहले से ही इस्लाम के मुनाफी है। लेकिन हम इसको नाइक पर छोड़ देंगे क्योंकि वो हजरत मोहम्मद को एक झूठे नबी की हैसियत से वाज़े तौर पर बेनकाब करने वाला है। हमारे लिए इस आयत की वजाहत कीजिए डॉक्टर नाइक। Jesus Christ, peace be upon him, says in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 16, that I will pray to my Father to send you another comforter who will abide with you forever. That means Jesus Christ, peace be upon him, will not abide with the Christian forever. This new comforter, this new prophet who will come, will abide with you forever. तो आयत एक नबी की बात कर रही है। ये दिलचस्प है क्योंकि आयत में किसी नबी के बारे में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन डॉक्टर नाइक ये बताने के लिए मौजूद हैं कि जनाब मसीह का असल मानी क्या है। अब नाइक की तशरीह के जवाब में हम यहाँ पर हर तरह की बातें कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वो एक ऐसी किताब का हवाला देकर हजरत मोहम्मद का दिफा कर रहे हैं जो जनाब मसीह के खुदावंद होने के वाज़े दावे के साथ शुरू होती है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीले से पैदा हुईं और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। लिहाजा तमाम तख्लीक शुदा चीज़ें कलाम के ज़रिए वजूद में आईं। अब कलाम ने और क्या किया? आयत 14, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यकीनन ये जनाब मसीह की तरफ एक इशारा है। यूहन्ना की इंजील इसी तरह शुरू होती है। यूहन्ना की इंजील के इख्तिताम में जनाब मसीह के रसूल हजरत तोमा उन्हें अपना रब और खुदा कहते हैं। यूहन्ना की इंजील जनाब मसीह की मौत और क़यामत का ऐलान भी करती है। मुसलमान जब गैर मुसलमानों को बावर कराते हैं कि इस्लाम सच्चा दीन है तो इस किताब का इस्तेमाल उल्टा उनके गले पड़ता है। इसी जगह जहालत की फिजा कारामद होती है। लेकिन हम इस सब को नज़रअंदाज करेंगे। हम ये भी इशारा कर सकते हैं कि जिस बाप का हवाला नाइक देते हैं उसमें जनाब मसीह फरमाते हैं, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। अब देखें, अल्लाह के 99 में से 3 नाम हैं, राह, हक और जिंदगी। लेकिन आइए फर्ज कर लेते हैं कि जिस बाब का हवाला नाइक देता है उसमें जनाब मसीह अपने ऊपर अल्लाह के नामों का इत्तलाक नहीं करते। तो हम नोट कर सकते हैं कि इस बाब में जिसका हवाला नाइक दे रहा है, जनाब मसीह ने दावा किया कि वो दुआओं का जवाब दे सकता है। वो अपने पैरोकारों से कहता है कि वो बाप के पास वापस जा रहा है और वो कहता है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। ये क्या है? बाप और बेटा, और फिर क्या बेटा पैरोकारों की दुआओं का जवाब देगा? ये बात इस्लाम की तरह तो नहीं लग रही। यकीनी तौर पर नहीं, लेकिन हम इस सब को नजरअंदाज कर सकते हैं। नाइक बताता है कि मददगार, राहत फराहम करने वाला हजरत मोहम्मद है। जनाब मसीह मददगार के बारे में क्या फरमाते हैं? बस देखें, जनाब मसीह मददगार की शनाख्त रूह हक के तौर पर करते हैं। तो क्या इस्लाम के मुताबिक हजरत मोहम्मद रूह हक है? जनाब मसीह का कहना है कि दुनिया रूह हक को कबूल नहीं कर सकती क्योंकि उसे देख नहीं सकती। क्या इस्लाम के मुताबिक हजरत मोहम्मद ना दिखाई देने वाले हैं? जनाब मसीह ने अपने पहली सदी के पैरोकारों से कहा, लेकिन तुम उसे जानते हो। तो क्या वो हजरत मोहम्मद को जानते थे? क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। तो क्या हजरत मोहम्मद जनाब मसीह के पहली सदी के पैरोकारों के साथ रहे और रूह हक तुम्हारे अंदर होगा? तो क्या हजरत मोहम्मद जनाब मसीह के पहली सदी के पैरोकारों के अंदर थे?
یہ سب باتیں حضرت محمد سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی، لیکن اندازہ کریں آپ ذاکر نائک کے مداحوں میں سے کسی ایک کو یہ سب دکھا کر پوچھیں کہ کیا کسی طرح سے اس کے ساتھ حضرت محمد کا تعلق ہے، تو وہ بڑے اعتماد سے آپ کو جواب دے گا جی ہاں، یہ بالکل حضرت محمد سے متعلق ہے۔ حضرت محمد واحد شخص ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں جناب مسیح بات کر رہے ہیں۔ لہٰذا نائک کی اپنے پیروکاروں کے ذہنوں کے گرد بنائی ہوئی جہالت اور حماقت کی ناقابل تسخیر دیوار پر اپنا سر پیٹنے کے بجائے صرف دلیل کی خاطر اس سے اتفاق کر لیں۔ آئیے فرض کرتے ہیں کہ جناب مسیح دراصل حضرت محمد کے بارے میں یوحنا باب 14 آیت 16 میں بات کر رہے تھے، اور اس سے زیادہ فراخ دل ہم نہیں ہو سکتے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم جتنا بھی زیادہ سخی بننے کی کوشش کریں، نائک پھر بھی اسلام کی تردید اور مسیحیت کی حمایت کر بیٹھتا ہے، لیکن کیسے؟ لہٰذا نائک صرف یوحنا 14:16 میں مددگار کے بارے میں جناب مسیح کے بیانات نہیں بتاتے، بلکہ وہ یوحنا 16:7 میں جناب مسیح کے بیانات کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ وہاں جناب مسیح کیا فرماتے ہیں ڈاکٹر نائک؟ It's further mentioned in the Gospel of John chapter number 16 verse number 7. Jesus Christ, peace be upon him, says, "Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter shall not come. For if I depart, shall I send him? جناب مسیح نے کیا فرمایا؟ For if I depart, shall I send him? جناب مسیح کے مطابق مددگار کو کون بھیجتا ہے؟ For if I depart, shall I send him? Shall I send him? Shall I send him? Shall I send him?" مسلمانوں کے لیے فوری سوال، حضرت محمد کو نبی بنا کر کس نے بھیجا؟ کسی بھی مسلمان کو یہ کہتے ہوئے خوشی ہوگی کہ اللہ نے حضرت محمد کو نبی بنا کر بھیجا۔ لہٰذا اسلام کے مطابق اللہ نے حضرت محمد کو بھیجا، حضرت محمد کو اللہ نے بھیجا۔ اب جناب مسیح کے مطابق اور ذاکر نائک کے مطابق، کیونکہ اس نے اس آیت کا ایک مستند پیشگوئی کے طور پر حوالہ دیا کہ کون مددگار بھیجتا ہے، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ یسوع کا کہنا ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ تو مددگار کون بھیجتا ہے؟ جناب مسیح بھیجتے ہیں۔ تو جناب مسیح مددگار بھیجتے ہیں، مددگار جناب مسیح نے بھیجا ہے۔ اللہ حضرت محمد کو بھیجتا ہے، حضرت محمد کو اللہ نے بھیجا ہے۔ اگر مددگار حضرت محمد ہے جیسا کہ ذاکر نائک کا دعویٰ ہے، تو یہ جناب مسیح کو کیا بناتا ہے؟ ڈاکٹر نائک، آپ کا اعتراف کرنے کا شکریہ کہ جناب مسیح آپ کے خدا، حضرت محمد کے خدا اور تمام مسلمانوں کے خدا ہیں۔ اب چونکہ ذاکر نائک نے ثابت کر دیا کہ جناب مسیح خدا ہے، لہٰذا ہمارے مسلمان دوستوں کو کافی الجھن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جناب مسیح خدا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے جناب مسیح خدا نہیں ہے۔ اس کا مطلب دو باتوں میں سے ایک ہے، یا تو حضرت محمد حقیقی نبی نہیں تھے کیونکہ حضرت محمد نے قرآن مجید پیش کیا جس نے یہ غلط دعویٰ کیا کہ جناب مسیح خدا نہیں ہے، یا حضرت محمد ایک سچے نبی تھے۔ اس معاملے میں حضرت محمد نے اصل میں یہ اعلان کیا ہوگا کہ جناب مسیح خدا ہیں، لیکن اس کے انکشافات کو بعد کے مسلمانوں نے خراب کر دیا۔ تو ذاکر نائک کے مطابق یا تو حضرت محمد ایک جھوٹے نبی تھے یا وہ ایک سچے نبی تھے، لیکن مسلمانوں نے اس کتاب کو خراب کیا جو انہوں نے پیش کی تھی۔ مسلمان یہ کہنا نہیں چاہتے کہ قرآن مجید خراب ہوا ہے، تو ہم صرف یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ حضرت محمد ایک جھوٹے نبی تھے۔ چونکہ حضرت محمد ایک جھوٹے نبی تھے، تو ہم ذاکر نائک کی حضرت محمد کے مددگار ہونے والی بکواس کو بھی نظر انداز کر سکتے ہیں، اور ہم تسلیم کر سکتے ہیں کہ مددگار روح القدس ہے۔ لیکن یہ بہتر ہو جاتا ہے کیونکہ جناب مسیح ہمیں روح القدس کے بارے میں مزید بتاتے ہیں۔ جناب مسیح یوحنا باب 15 آیت 26 میں کہتے ہیں، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی روح حق جو باپ سے صادر ہوتا ہے، تو وہ میری گواہی دے گا۔ یہاں پھر ذکر ہے کہ روح حق کو جناب مسیح نے بھیجا، لیکن یہ کوئی معمولی روح نہیں ہے، یہ تخلیق شدہ روح نہیں ہے، یہی در حقیقت روح حق ہے جو باپ سے آتا ہے۔ اور اگر روح حق جناب مسیح کے پیروکاروں میں موجود ہے، وہ کہیں بھی ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ کائنات کے اس پار سفر کرتے ہیں تو پھر بھی روح حق کی موجودگی پر الہی صفت ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ بات مجھے بادشاہ حضرت داؤد کے زبور 139 کی آیت 7 اور 8 کی یاد دلاتی ہے، میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟
अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है। अगर रूह हक में एक इलाही सिफ्त है तो रूह हक इलाही है। और फिर जनाब मसीह रूह हक को भेजते हैं। जाकिर नाइक पहले ही तस्लीम कर चुके हैं कि जनाब मसीह खुदा हैं, लेकिन अब हमारे पास मजीद सबूत मौजूद हैं कि जनाब मसीह खुदा का रूह हक भेजते हैं। लेकिन कैसे खुदा का रूह हक भेज सकता है जो बाप से आता है? देखिए, इस तरह इस्लाम के खुदा से मुतल्लिक नजरिए का मुहासबा करना बहुत आसान है, और हमें पुराने अहदनामे में यसाया 48 बाब आयत 16 में यही बात मिलती है। खुदावंद इसराइल का खुदा फरमाता है और वो कहता है, मेरे नजदीक आओ और ये सुनो, मैंने शुरू ही से पोशीदगी में कलाम नहीं किया, जिस वक्त से कि वो था मैं वहीं था, और अब खुदावंद खुदा ने और उसके रूह ने मुझको भेजा है। तो खुदा कहता है कि उसे खुदा ने भेजा है अपने रूह के साथ। और फिर भी कलाम इलाही मुस्तकिल तौर पर इस बात की तस्दीक करता है कि खुदा वाहिद है, और ये सब कुछ कलाम इलाही के पहले बाब की तरफ ले जाता है, जहां खुदा पैदाइश पहले बाब की 26वीं आयत में कहता है, हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानंद बनाएं। खुदा किससे कलाम कर रहा है? वो फरिश्तों से कलाम नहीं कर रहा। फरिश्तों ने इंसान को पैदा नहीं किया, खुदा ने इंसान को पैदा किया। और फिर भी एक खुदा जिसने इंसान को पैदा किया वो किसी न किसी तरह कसरत से है। खुदा ने कलाम इलाही के पहले बाब में ऐलान किया कि वो एक मानी में एक है, लेकिन दीगर मानों में एक से ज्यादा है। और उसने कलाम इलाही के बाकी हिस्सों में हमें अपनी नौइयत के बारे में ज्यादा से ज्यादा बसीरत बख्शी है। जब हम यूहन्ना की इंजील तक पहुंचेंगे तब तक हम तस्लीस के नजरिए के बगैर समझ भी नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है। और इसी पर जाकिर नाइक बात करता है जब वो अपने सामईन को कायल करना चाहता है कि इस्लाम ही हकीकी दीन है। अब जाकिर नाइक जैसे मुस्लिम दीनी आलम की सरासर नाअहली के बारे में सोचिए। वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि हजरत मोहम्मद खुदा का नबी था, लेकिन जैसे ही वो ये साबित करने की कोशिश करता है कि हजरत मोहम्मद खुदा का नबी था, तो इत्तेफाकी तौर पर यह साबित कर देता है कि जनाब मसीह खुदा है। खुदा तस्लीस है, यानी बाप, बेटा और रूहुल कुद्स, और हजरत मोहम्मद एक झूठा नबी था। जाकिर नाइक और अहमद दीदात ने भोले और ला इल्म सामईन को धोखा देते हुए अपनी जिंदगी गुजारी, लेकिन जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने अपने पैरोकारों के जहन में कलाम इलाही की कुछ अहम आयात डाल दी। ये आयात वो बीज हैं जिनको हम पानी देते हैं ताकि मुसलमान जनाब मसीह के बारे में हकीकत को पहचान सकें। एक सबसे अहम काम जो हम कर सकते हैं वो ये है कि वो हवाले जो जाकिर नाइक देता है उनके मंतकी मुज़म्मिरात को जांचें, क्योंकि इन हवालों से ये साबित होता है कि हजरत मोहम्मद एक झूठे नबी थे। मैं बहुत वक्त से ये कर रहा हूं। अगर आप देखना चाहते हैं कि जाकिर नाइक के कुछ दीगर दलाइल दरअसल हजरत मोहम्मद की तौहीन कैसे करते हैं, तो इन वीडियोस को जरूर देखें। और चूंकि हम आने वाले महीनों में जाकिर नाइक के मजीद क्लिप्स पर बात करेंगे, तो सब्सक्राइब बटन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप हमारी आइंदा वीडियोस से महरूम न रहें कि कैसे इस्लाम के आला दीनी माहिरीन इस्लाम की तरदीद और कलाम इलाही का दिफा करने में हमारी मदद कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू।